किसकी? विठल नाथ, बांके बिहारी की कृपा। जब जब जीवन में कोई संकट आया तो किसी न किसी रूप में वो कृपा करने जरूर आए। तो भक्त कहता है, तूफान आंधियों में तुमने मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तेरे करम से अब ये, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, एक बार हाथ उठाओ सब और मांगो भगवान से, मेरे बांके बिहारी मुझ पर कृपा करो। बांके बिहारी समझे कौन? कृष्ण। थोड़ा क्लियर समझो, बांके बिहारी नाम है कृष्ण का। जैसे विठल भगवान के कितने नाम है, विठल, पंडरीनाथ, पांडुरंगा, कितने नाम हैं, ऐसे कृष्ण के भी अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण को हमारे वृंदावन में बांके बिहारी कहते हैं। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं, अभी चिंचोली में या वृंदावन में? पर अभी लग नहीं रहा। अगर वृंदावन वाले ऐसे थोड़ी बैठते, वृंदावन वाले बोले तो एकदम मस्त रहना है, वो वृंदावन वाले होते हैं हमारी तरह, है ना? हम भी तो बिंदास रहते हैं, बाबू बनो हमारी जैसे। उठाओ एक बार हाथ। एक बार हाथ उठाओ सब और बोलो बोलो बोलो, कृपा करो कृपा करो। अधिक मास में मांगोगे तो अधिक कृपा मिलने वाली, अधिकस्य अधिकम फलम। तो अभी बहुत कृपा मिलने वाली। एक बार उठाओ हाथ, कृपा करो
तुमसे अच्छा भिखारी वो वहां मांगता है ना, वो कम से कम तुमसे तो मांगता है बोल के, दो 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 दो। तो ये मांगने वाले कैसे मांगते हो यार? उठाओ हाथ एक बार। कृपा करो, कृपा करो, तभी होगी। इतना जोर से बोलोगे। पंढरपुर यहाँ से 30-32 किलोमीटर है ना? आवाज तो जाए वहां तक। कृपा करो, कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। मुझ पे माने मुझ पे, मेरे पे, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज बड़ा ही आनंद झाला है। बोलो राधे राधे। क्या आज तो भगवान का विवाह होने वाला है, और विवाह में देखो सब बराती आ गए। एक बार महाराज के लिए ताली बजाओ। चांगला झाला। हम तो समझते थे हम ही हैं। मैचिंग मैचिंग हुआ आज। बढ़िया। तो आज बहुत आनंद माणी परिवार में। आज रुक्मणी का विवाह, रुक्मणी मंगल। और अब सबको पता है रुक्मणी महाराष्ट्र की और श्री कृष्ण वृंदावन की। बोलो राधे राधे। आप महाराष्ट्रवासी, हम वृंदावन। क्या संजोग बना है देखो ना भाई। विवाह का आनंद कब आता? जब लड़के वाले आए हो ना। तो लड़के वाले आ गए हैं, ये पगड़ी बांध के। लड़की वाले तो सब हैं। तो आज खूब आनंद। आज क्या देखो, माताएं मधुर मधुर बन के आई। होना चाहिए। आज विवाह है, और विवाह में आप एक बात बताओ, दुनिया की किसी विवाह शादी में हम लोग जाते हैं तो क्या नहीं करते? अच्छे कपड़े घर में ना हो तो लड़के भी लेने पड़ लेते हैं। उसके घर जाना है, ऐसे अच्छा श्रृंगार, हार, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन सौभाग्य समझो, दुनिया के विवाह शादी में, दुनिया के उत्सवों में कोई भी जा सकता है, पर साहब विट्ठल का विवाह, रुक्मणी मंगल हो, उसमें जाने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। बोलो राधे राधे। उसमें जाने का सौभाग्य उसी को मिलता है जिस पर उसकी कृपा होती है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, खूब आनंद है। तो अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी आप सब इतने अच्छे हो, आनंद है। कल आप सबने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए इंद्र की पूजा को बंद करा दिया। क्योंकि ध्यान रखना, भगवान जब देखते हैं कि सामने वाले भक्त को किसी बात का अभिमान हो रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? उसका अभिमान कैसे दूर करते हैं? भगवान को लगा इंद्र को अपने पद का अभिमान है। क्यों है? क्योंकि इसकी पूजा बहुत हो रही है, सब लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, सब दर्शन ले रहे हैं, खूब इसको आनंद प्रणाम कर रहे हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि मैं ही भगवान हूं। तो भगवान ने पूजा को ही बंद करा दिया। हम किसी पद को पाकर के अगर हम
अभिमान में आ जाए तो भगवान सबसे पहले पद छीनते हैं। कहते बेटा ये पद इसलिए नहीं दिया था कि तुम अभिमान करो, पद इसलिए मिलता है कि हम समाज का कल्याण करें। बोलो राधे राधे। इंद्र ने अभिमान किया तो भगवान ने पूजा बंद कराई और गोवर्धन की पूजा चल रही। तो कल आप सबने गोवर्धन का, गिरिराज जी का पूजन किया, परिक्रमा मानसिक लगाई। अब महाराज जो है इंद्र को समाचार नारद जी ने दिया। नारद जी ने कहा इंद्र तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी बोले तो थोड़े से पानी में, इतने से पानी। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी पूजा जो ब्रज में होती थी, ब्रजवासी लोग करते थे, उस पूजा को श्री कृष्ण ने बंद करा दिया। आदमी जो अभिमानी होता है वो क्रोधी भी बहुत होता है। जिसे अभिमान हो उसे क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। इंद्र ने कहा मेरी पूजा को बंद कराया, मेरी, मैं बस यही बात गलत है। जीवन में ये कोशिश करो मैं ना आए, मैं अच्छा नहीं। आदमी का पतन कभी भी होता है तो मैं से होता है शुरुआत। एक बात और कहूंगा आपको, आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, धन दौलत सब कुछ है, और अगर जीवन में मैं आने लगे ना तो आप समझना कि अब आपका समय उल्टा चालू होने वाला है। अब आपका सब छिनने वाला है, लुटने वाले हो, बर्बाद होने वाले हो, पक्की बात है। भगवान देते हैं इसलिए नहीं देते कि उसे तुम अपना मान बैठो कि मेरा है, इसलिए देते हैं ये प्रसाद है, इसका भोग करो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो। लेकिन अब उसको हम अपना समझ के और अभिमान करने लगते हैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं। सादगी हो, सज्जनता हो, सात्विकता हो, ये जीवन है। जीवन वो नहीं है कि थोड़ा सा कुछ मिला तो पैर जमीन में टिकते नहीं, आसमान में उड़ते। हम जो हम ऐसा कोई नहीं। हम एक बात कहूंगा, पक्षी कितनी भी उड़ान भर के आसमान में जाए पर आना जमीन में ही पड़ता है। हम लोग कितनी भी उड़ान भर के जाएं, आपकी फ्लाइट चाहे 10 घंटे की हो, 16 घंटे की हो, 24 घंटे की हो, किसी भी कंट्री आप जाते हैं, कितनी भी ऊंची उड़ान भर के जाओ पर उतरना जमीन नहीं है। उस फ्लाइट को भी लैंड करना होता है, वो भी करती है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने आप, तैरना जमीन में रहने चाहिए, जमींदार बन के रहो। बोलो राधे राधे। बड़े आदमी बनने की कोशिश ना करो। अभिमान कभी मन में आए ना तो एक बात का मैं आपको बताता हूं। एक बार एक संत बोले तो गुरुजी एक शिष्य के यहाँ गए, और शिष्य के पास बहुत पैसा, कोठी बहुत अच्छी बना रखी, बंगलो, बाहर गाड़ी खड़ी, कार, सब कुछ। तो गुरुजी गए तो शिष्य को पता लगा गुरुजी आ रहे, तो स्वागत सम्मान किया गुरुजी का, पाद्य पूजन किया, सब कुछ। तो गुरुजी ने पूछा बेटा ये बंगला किसका है? शिष्य ने कहा ये बंगला हमारे विठ्ठल का। बोलो राधे राधे। अच्छा, और ये जो कार खड़ी, इतनी महंगी कार, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की कार, ये किसकी है? ये भी विठ्ठल की है। अंदर गए गुरुजी, अलमारी खोली, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु का अधिकार होता है शिष्य। जैसे पिता और पुत्र का संबंध है वैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है। कभी जीवन में कोई कष्ट आए, कोई समस्या आए, परेशानी आए, दुनिया में किसी को न सुनाना। मैं निवेदन करूं, दुनिया वालों को सुनाओगे तो ये हंसी उड़ाएंगे, आपका दर्द नहीं समझेंगे, दुख नहीं समझेंगे। कभी जीवन में आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप अपने सदगुरु को सुनाओ, आप किसी संत महापुरुष को सुनाओ, किसी विद्वान के पास बैठो कि गुरुजी ऐसी बात है, तो वो तुम्हें कोई रास्ता बताएगा, उसका कुछ हल निकालेगा, समस्या का समाधान करेगा। एक संत कहते हैं बेवजह आंख में आंसू लाया मत करो,
बिना कारण के, जैसे कई लोग रोते ही रहते हैं, कोई ये प्रॉब्लम ना, संतों की बात पे जाओ। बेवजह आंख में आंसू लाया मत करो, हर दर्द सबको सुनाया मत करो। ये लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। बोलो राधे राधे। दुनिया से आशा मत करो, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। निवेदन करो। तो गुरु जी का अधिकार, गुरु जी ने तिजोरी खोली, उसमें बहुत पैसा रखा, सोना चांदी रखा। गुरु जी बोले ये किसका? शिष्य बोला ये भी विठल का। अंदर गुरु जी आए तो उस घर में, बंगले में बड़ा अच्छा सा मंदिर बनाया, और मंदिर में रुक्मणी विठल विराजमान है। गुरु जी बोले ये विठल रुक्मणी किसके? भक्त बोला ये मेरे। बोलो राधे राधे। कितना अच्छा भाव है, समझना। गाड़ी भगवान की, बंगलो भगवान का, पैसा भगवान का, और जब बात आए कोई पूछे भगवान, तो गर्व से कहो कि भगवान मेरे हैं। बोलो राधे राधे। जैसे किसी माता बहन को पूछो, हाँ गाड़ी पति की, ये गाड़ी किसकी हो? पति। ये मकान घर पति का, पैसा पति का, और पति ऐसा ही बोलिए। पति किसका? पति मेरा। प्राउड फील करते हैं, वो हमको भी करना चाहिए। दुनिया के सबके आत्मा के जो पति हैं वो पंडरीनाथ है। हमेशा जीवन में ध्यान रखो, कभी कोई बात आए, दुनिया जो कुछ है वो उनका है, और गर्व से कहो कि वो हमारे हैं। और जिस दिन हृदय में आपके ये बात आ जाए ना कि वो हमारे हैं, तो सब कुछ आपका है। बोलो राधे राधे। लेकिन संसारी अभिमान मत करो, माया का अभिमान मत करो, रिश्तों का अभिमान मत करो, परिवार का अभिमान मत करो। अभिमान नहीं करना है। अभिमान आते ही जीवन का पतन प्रारंभ हो जाता है, जीवन बिगड़ने लगता है, जीवन बर्बाद होने लगता है। हमें लगता है कि जीवन को संभालो, बहुत मुश्किल से मिला है। मैंने एक दिन कहा था ये दोबारा मिलेगा कोई गारंटी नहीं। बड़े भाग्य मांगो स्तन पाओ। आज हम लोग पगड़ी लगा लगा के बढ़िया चमक रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन के अच्छे लग रहे हैं, लेकिन दोबारा पहन पाओगे गारंटी क्या? दोबारा ये कपड़े पहनने को मिलेंगे, दोबारा ये पगड़ी लगाने को मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए निराभिमान होकर के रहो। जीवन एक व्यवस्थित हो, जीवन एक सुगंधित हो। जिस जीवन में सुगंध आए, मैं सच बताऊं दिल की बात, मुंह की प्रशंसा नहीं की जाती, आपको लगेगा कि ऐसा कोई संबंध। हमारे महाराज, हमारे ज्येष्ठ भ्राता, हम तो उनको बड़े भाई माने। अभी जब हम इधर आए तो हमारी बात हुई, तो बोले आपको घर पधारना। मैंने कहा आप ना कहते, हम तो भी आते। बोलो राधे राधे। जहाँ अधिकार होता है ना, प्यार होता है, वहाँ ऐसा होता है। तो हम गए, और आपको सच बताएं, गुरु जी का जो मान सम्मान प्यार समाज में इतना ज्यादा है, मैं कह नहीं सकता। अगर आज बैठ करके मात्र 2-4 फोन घुमाए तो कम से कम वर्ष में, बहुत ज्यादा नहीं तो 20 कथाएं करा सकते हैं। बोलो राधे राधे। इतनी हैसियत रखते, कृपा है पंडरीनाथ की। बड़े बड़े लोग सब चरणों में पड़े रहते हैं। कोई ये प्रॉब्लम, सबका वहाँ समय है, और समय के अनुसार सबको समझाया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, इतने बड़े पद पर होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वास्तविक में नम्रता देख रही है, सादगी देख रही है, सज्जनता देख रही है, सहनशीलता देख रही है, सरलता देख रही है, सुगमता देख रही है, तो आप इनमें देखो। बोलो राधे राधे। इतने सहज है, इतने सरल है, इतने सुगम है, सच कहता हूँ हृदय गदगद हो जाता है। मैंने गुरु जी कहा देखो भाई, सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर जो गुण है वो तो शायद मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आपका जब ये प्यार और वो देखता हूँ तो मेरा दिल भरा आता है।
कभी कभी ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का कोई बिछड़ा हुआ मिला है। बोलो राधे राधे। कभी कोई बिछड़ गया हो, इतना प्यार देता, इतना सम्मान देता। मैं बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहाँ कोई संबंध वाली बात, एक उदाहरण दे रहा हूं कि सब कुछ होने के बाद जीवन एक जमीन में रहे, हमारे पैर जमीन में रहे तो फिर आनंद बनता है, अभिमान नहीं। अभी यहाँ भी थोड़ा सा लोगों को एक कंफ्यूजन है, भ्रम है। महाराज जी यहाँ एक समस्या, कई लोगों को ऐसा लगता है बड़े महाराज हैं, पता नहीं हमारे घर आएंगे या नहीं आएंगे, पादी पूजा कराएंगे या नहीं, हमसे बात करेंगे या नहीं, सबको ऐसा लगता है कई लोगों को। पर एक बात कहें आपसे, ये भ्रम निकालो दिमाग से। मैं सबके घर जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ। आज पता है सुबह में 5 बजे का उठा, 5 बजे का निकला हूँ, 5 बजे सुबह सांगोला में 5 बजे से हमारा भ्रमण चल रहा है। कई घरों में हम गए, पादी पूजा हुई, लोगों ने आदर किया, सब कुछ। और 1:30 1:30 बजे मेरा वापस जाना होगा। बोलो राधे राधे। 7-8 घंटे हम लोग इसी में रहे आज, पादी पूजा, आदर सत्कार, कुछ प्रवचन, ये वो नाम संकीर्तन इत्यादि, इसी में रहे। गए लोगों के घर, लोग बुलाते हैं, जाते हैं। आपने भी किसी का भी, अच्छा और छोड़ो, सांगोला तो आपको लगता होगा कि भाई शहर है या कुछ ऐसा, तो आपके उदाहरण और दूं, गांव है ना चिंचोली, ये कौन सी चिंचोली है, बहरे चिंचोली, उस सामने जो गेट बना है उस गांव में भी आज मैं गया, उसमें गया। वहां एक परिवार, साधारण परिवार, भगवत कृपा से वहां गया। सच बताऊं, बेशक वहां धन न दिखाई दिया हो, व्यवस्था न दिखाई दी हो, पर साहब जो प्यार दिखाई दिया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। बोलो राधे राधे। महत्वपूर्ण बात धन और संपत्ति की नहीं होती, बात सिर्फ प्रेम की होती है। अगर धन संपत्ति पे भगवान रीझते तो रावण के पास सोने की लंका थी, पर राम जी एक क्षण न टिके। राम जी सिर्फ प्रेम के भूखे थे। सबरी माँ सबरी के यहाँ भगवान गए। क्या था माता सबरी के पास? वृद्ध अवस्था, भीलनी, कोई वैभव नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान पता पूछते पूछते सबरी माँ के घर में गए। तो माता सबरी के पास गए, तो माता सबरी ने आदर किया भगवान। तो भगवान प्रेम, और मुझे लगता है जब हमारे भगवान प्रेम के वशीभूत हैं तो हमारी क्या औकात है कि हम प्रेम के वशीभूत ना हो। बोलो राधे राधे। एक बात और समझ लो, आप जिसको फॉलो करते हो, जैसे आप जिसका भजन करते हो, उससे कुछ सीखना चाहिए। आप विठ्ठल का भजन करते हो तो आपको सहज होना चाहिए, एकदम सहज हो जाना चाहिए, सरल हो जाना चाहिए, बिल्कुल विनम्र हो जाना चाहिए। क्या विचार करो, विठ्ठल भगवान का कितना बड़ा पद है। और पुंडरी भक्त जरा ऐसे कहता है, यहाँ खड़े हो जाओ, एक ईंट डाल देता है, ईंट पे पत्थर पे भगवान खड़े हैं। आज भी ऐसे खड़े, आज भी खड़े, दर्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बताओ। अब वो भगवान जो दर्शन दे रहे हैं आज भी खड़े हैं। अगर उन्हें पद का और प्रतिष्ठा का और इसका गुमान होता तो क्या भगवान ऐसे खड़े होने वाले थे? भगवान कहते सोने के सिंहासन पर बैठता हूं, तू मुझे पत्थर पे खड़ा कर रहा है। भगवान पत्थर पे खड़े हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान के चरित्र हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि चरित्र सुनकर ही जीवन बदलता है, और जीवन को बदलना ही है। जिसका जीवन नहीं बदला तो कुछ नहीं है। आप आए हो दुनिया में, संसार में, ये जो काम हम कर रहे हैं तो एक हमारी औपचारिकता है, करेंगे, करना पड़ेगा, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। लेकिन जीवन को बनाइए अच्छा, सहज हो जाइए। मैं कई बार कहता हूं कि जो आनंद छोटे बन के रहने में है ना, बड़ा बन के नहीं। बेटा बन के रहो, आनंद मिलेगा। जिस दिन बाप बनने की कोशिश करिए, सब खेल खराब। जिम्मेदारियां बढ़ जाती बाप बनने के बाद, लेकिन जब तक बच्चे हैं तब तक हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे बेटे हैं ना, आई बाबा, हमको क्या चिंता है ना, छत्र छाया में बैठे। ऐसे भगवान के आगे यही कहो, हम हमेशा बच्चे ही बने रहे। हमारे आई बाबा तो विठ्ठल रुक्मणी, हमको क्या लेना देना, कोई टेंशन नहीं। इस प्रकार का भाव जीवन में।
तो इंद्र का मान मर्दन भगवान ने कराया। इंद्र को समाचार मिला तो इतना अभिमानी था कि उसने अपने गणों को गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांद कारिणाम, अपने गणों को भेजा कि जाओ ब्रजमंडल में और जाकर के ऐसी बरसात करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। इंद्र के गणों ने कोप किया, गुस्सा किया, नाराज हो गए। आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और भयानक बरसात चालू हो गई महाराज। और गोवर्धन पूजा का तो मुहूर्त यहां भी हुआ, आज भी थोड़ा बड़ा बूंदाबांदी सी हुई। महाराज कल पूजा थी तो कल भी हुई थोड़ी थोड़ी सी बूंदें पड़ी ऐसी। तो सारे ब्रजवासी घबराए कि इतनी भयानक बारिश हो रही है कि अब तो जीना मुश्किल है। इधर निवेदन करूं ये कट्टे पर जो बैठे माता है, शांति पूर्वक थोड़ा बैठो, आनंद आएगा। तो अगर बातचीत करोगे तो हम आरती चालू करा दें। होगी कथा, बोलो राधे राधे, बोलो कराऊं आरती कि कथा सुननी है? सुननी है ना? सब माताओं को पता है इतनी मेहनत करी है, आज इतना टाइम लगाया सजने में, श्रृंगार करने में कितना टाइम लगता है देखो। अब श्रृंगार भी बेचारा क्या करे, घर से निकलते श्रृंगार करके और 50-100 कदम चली सो पसीना आया तो पूरा मेकअप धुल गया, भूतों जैसा चेहरा हो जाता है। बोलो राधे राधे। जब तक टिका है ना तब तक तो ठीक है, और जहां गया तो बिगड़ जाता है मामला। अच्छा आनंद लीजिए। तो प्यारे बहुत कोप किया, सारे ब्रजवासी घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण सबको गोवर्धन ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने पहले गोवर्धन को गिरिराज जी को प्रणाम किया। गोवर्धन पर्वत का स्वरूप है, पर्वत पहाड़। भगवान ने पहले दोनों हाथ लगा के गिरिराज जी को ऐसे उठाया, थोड़ी देर के बाद इस बाएं हाथ पे धारण किया, और थोड़ी देर हुई तो बाएं हाथ की जो ये छोटी अंगुली, हमारे इस हाथ में कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, व्यवस्थाएं भी अलग अलग, काम भी सबके अलग अलग। अब सुनो ध्यान से। एक बार इसको पूछा गया, तेरा काम क्या है? इसको पूछा, तेरा काम बोल, तेरी महिमा क्या है? इसने कहा, मेरी महिमा ये है कि अगर मैं ना होता तो किसी का राज तिलक ना होता। राज तिलक किससे होता है? राजाओं को तिलक किसी से किया जाता है। दूसरा, अगर मैं ना होता तो कोई भी अनपढ़ व्यक्ति बैंक से पैसा ना निकाल पाता। बोलो राधे राधे। कोई अनपढ़ आदमी होता है, बैंक में पैसा लेने को जाता है तो कैशियर क्या कहता है? अंगूठा लगाओ, लगाना पड़ता है, ऐसे स्याही में लगाया और उसको पहले कहेगा कैशियर सिग्नेचर करो, तो वो क्या कहता है? लिखना नहीं आता है, तो इसका काम। तीसरा काम, बोले तीसरा काम है किसी को कुछ ना देना हो, कोई सामने वाला कुछ मांगे तो आपको नहीं देना है तो ऐसे करो, ये काम। अब इसका नंबर आया, तेरा काम क्या है? तो इसने कहा, अगर मैं ना होती तो महाभारत ना होता। ये अंगुली क्या कहती है? मैं ना होती तो महाभारत ना होता। झगड़ा कराने में सबसे आगे मैं रहती हूं। अच्छा, कभी किसी पे गुस्सा आता है तो ना ये अंगुली उठती है, ना ये उठता है, ना ये दोनों। सबसे पहले कौन सी उठती है? वार्निंग देता है, खबरदार, ये अंगुली लड़ाई के लिए बनाई गई, झगड़े के लिए। जब जब ये उठी तब तब महाभारत हुआ। अब इसका नंबर आया,
मध्यमा का। इस मध्यमा को पूछा गया तेरा कार्य क्या है, तेरी महिमा? तो ये मध्यमा बोली मेरी महिमा की तो बात करो ही मत, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूं। तो मेरी महिमा तो अपने आप में मैं सबसे बड़ी हूं। अच्छा, तर्जनी का नंबर है इसका। तेरी महिमा बोली मेरी महिमा ये है कि जब कोई भगवान का पूजन करता है तो चंदन तिलक इसी से, वेद मंत्र में अगुम सुनाते अगुम सुना, तो चंदन लेके भगवान को जो हम अर्पण करते हैं वो इस अंगुली से करते हैं। चल अब इसको पूछा, ध्यान से सुने, ये छोटी वाली कनिष्ठिका, तेरी महिमा क्या? ये छोटी सी अंगुली को पूछा तेरी महिमा क्या? तो ये कहती है कि इन सबसे ज्यादा तो मेरी ही महिमा है। कैसे? बोले जब कोई पंढरपुर जाके और विठ्ठल भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, खड़ा होता है, तो सबसे आगे मैं खड़ी होती हूँ। हाथ जोड़ो, सबसे आगे कौन सी है? छोटी वाली। सबसे आगे मैं खड़ी होती हूँ, और जो भगवत कार्य में, अच्छे कार्य में आगे खड़ा हो वही समाज में सबसे बड़ा माना जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली पर 7 कोस लंबे यानी 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को ऐसे बैठाया। नाम हो गया गिरधारी। 2 गिरधारी हैं। पहले गिरधारी हैं श्री हनुमान जी महाराज। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी पर्वत उठा के लाए हाथ पर, तो नाम हो गया गिरधारी। त्रेता युग के गिरधारी हैं हनुमान जी, और द्वापर युग के गिरधारी हैं श्री कृष्ण। तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, सबको कहा आओ गिरिराज जी के नीचे, अब मत घबराओ। सब ब्रजवासी आए। अब ये गाय भैंस को चराने वाले तो सबके हाथ में लाठी डंडे ले लेके आए, और सबने गिरिराज जी से टेक लिया ऐसे करके, यूं लगा लिया। भगवान ने उठा रखे, लाठी इन्होंने लगा लिया, डंडे। और क्या बोले भगवान? हे कृष्ण, अपने आप को अकेला न समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। अंगुली पर ज्यादा ताकत नहीं लगाने का। बोलो राधे राधे, वरना टूटेगी। हमने लगा ली लाठी, घबरा हो। भगवान को बड़ी हंसी आई कि देखो अब बारिश हो रही, अगर पूरा पानी बरस के जमीन में गिरता तो पूरा ब्रजमंडल बह जाता, लेकिन उस बरसात के पूरे पानी को अगस्त मुनि बैठकर पी रहे हैं। कुंभज ऋषि, इन्होंने पानी क्यों पिया? तो ऐसी कथा आती है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लंका से विजय पाके लौटे वापस अयोध्या में, तो राम जी ने देखा कि सीता जी का नियम बन गया। सीता जी रोज एक ब्राह्मण को बुलाती हैं और घर में भोजन जी मारती हैं। एक दिन सीता जी ने राम जी से शिकायत करी कि प्रभु आप कोई ढंग का अच्छा सा ब्राह्मण लेके नहीं आते। ये जितने ब्राह्मण आते, कोई 2 पूड़ियां खाता है, कोई 4 रोटियां खाता है, चले जाते हैं, हमारा तो सारा धरा रह जाता है। राम जी ने कहा सोच लो। बोले सोच लिया। तो राम जी गए और राम जी ने जाके अगस्त मुनि को निमंत्रण किया। और ये वो अगस्त मुनि हैं जो एक बार समुद्र के किनारे घूमते घूमते गए, समुद्र में से आचमन करने लगे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। और जैसे तीसरी बार भरा श्री नारायणाय नमः, तो पूरा समुद्र पी गए। बोलो राधे राधे। पूरा समुद्र खाली हो गया महाराज। ऐसे अगस्त मुनि बड़े योगी तपस्वी महात्मा। अब बताओ, जिसने पूरा समुद्र पी लिया उसका पेट भरना कोई साधारण बात है? वो अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि आए महाराज, तो सीता जी ने भोजन लगाया, परोसा। वो रोज का नियम था, चांदी की थाली, उसमें छोटी छोटी कटोरियां महाराज जैसी। बोलो राधे। हम भी गए ना गुरु जी के यहाँ, तो हमने उस दिन पूरा जो है मराठी भोजन किया है ना, बढ़िया। छोटी छोटी कटोरियां, थोड़ा थोड़ा सब सामान, और ये व्यवस्था हुआ। ऐसे सीता जी का नियम, थाली थाली में छोटी छोटी कटोरियां, थोड़ा थोड़ा सामान, और गरम गरम 4 पूड़ियां समझते ना? पूरन पूरी नहीं, दूसरी वाली।
वो पूड़ियां रखी महाराज। अगस्त मुनि के सामने थाली रखी तो अगस्त मुनि ने पहले थाली को देखा, फिर राम जी को देखा। राम जी सारा किए ढंग से खाने का महाराज, अच्छे से खाओ, बढ़िया, आराम से खाओ। बोले ठीक है। सीता जी को बुलाया अगस्त मुनि ने, बेटी इधर आओ। हाँ बोलो महाराज। बोले बेटी हम सोच रहे हैं छोटी छोटी कटोरी को कान में डालें कि नाक में डालें, समझ नहीं आ रहा। महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? बोले छोटी छोटी कटोरी से अपना काम चलने वाला नहीं, अपन को ढंग से भोजन करने का है। प्रसन्न हुई सीता माता के, अच्छा हुआ। बड़े बड़े महाराज कटोरा लेके आई, उसमें सामान रखा। 5 किलो आटा होता है ना, उसकी एक साथ पूड़ियां बना के और रख दी। लो सोचा 1 घंटे तो लगेगा खाने में, और परोस के रसोई तक नहीं गई, मैदान साफ। बोलो राधे राधे। अब डबल काम कर रही है, बनाती भी जा रही है, परोसती भी जा रही है, दोनों काम। दोपहर के 12 बजे भोजन जेवण प्रारंभ हुआ, रात्रि को 12 बज गए। महाराज का पेट में भरा, सीता जी थक गई। तब सीता जी ने गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी का। और गणेश जी आए तो रिद्धि सिद्धि को संग लिया, हलवाई बन के आए, भोजन बनाने वाला जो कुक बन के आए, भंडारी बन के आए महाराज। 3 दिन पूरे हो गए पर महाराज का पेट नहीं भरा। गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया, तो गणेश जी बर्तन फेंकने लगे। बोलो राधे राधे। एक बात कहें, आपके घर कोई मेहमान आए, मेहमान समझते हैं, मेहमान आए, कोई मिलने वाला है, आपको पता है कि भोजन बनाया 5 लोग का और आ गए 10, वो बैठ गए खाने, वो रुक नहीं रहे हैं, बंद नहीं हो रहे। अब आपको पता है कि व्यवस्था उतनी है, करें क्या? तो एक काम करो, बर्तन पटकना चालू करो। बोलो राधे राधे। अगर वो खा रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं और खा ही जा रहे हैं, तो क्या करना है? लोटा उठाओ, आराम से डालो। फिर देखो क्या परिस्थिति है, फिर भी नहीं समझ रहे, थाली उठाओ, बड़ा से पटको। समझ जाए, जाते हैं जाते हैं जाते हैं। बोलो राधे राधे। जाते हैं, पर ऐसा करना नहीं। हाँ, ये तो एक परिहास है। अब सीता जी से गणेश जी बोले अपनी ताकत नहीं महाराज को भोजन कराने की, अपन तो चलते हैं। गणेश जी गए, सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा अगस्त मुनि को, महाराज जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। आप पानी बिल्कुल नहीं पी रहे, 3 दिन हो गए। और सीता जी क्या सोचती हैं, पानी पिएंगे तो भोजन कम करेंगे। पर अगस्त मुनि क्या कहते हैं, बेटी जब आधा भोजन हो जाएगा तब मैं पानी पी लूंगा। बोलो राधे राधे। सीता जी बोली, हे प्रभु अभी तक इनका आधा ही नहीं हुआ। तब सीता जी ने राम जी की तरफ देखी, सरकार मेरी ताकत नहीं। राम जी बोले हमने तुमको पहले कहा था। तब राम जी ने जो है इशारा किया अगस्त मुनि को, महाराज बस। अगस्त मुनि बोले ठीक है बेटी, अब पानी लाओ, पानी लाओ। तो सीता जी थोड़ा सा सोचने लगे कि जो आदमी 3 दिन नॉन स्टॉप लगातार भोजन करने वाला है, उसको 2-4 टैंक से तो काम चलेगा नहीं। बोलो राधे राधे। पानी भी इतना घर में नहीं कि इनको हम पिला सके। तब राम जी ने अगस्त मुनि को निवेदन किया कि सरकार आप तो योगी हैं, कई युगों तक आप भूखे और प्यासे रह सकते हैं, बस इतनी कृपा करो आपका पानी उधार। अभी आप प्यासे रहो, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आता हूं उस समय इंद्र वर्षा करेगा, और जितना पानी इंद्र बरसाएगा वो सारा पानी आप पी लेना, आपकी प्यास बुझेगी, मेरा काम बनेगा। बोलो राधे राधे। ऐसी व्यवस्था बनी। तो अगस्त मुनि पानी पिया। अब ब्रजवासी जो भगवान के मित्र हैं, श्री कृष्ण के जो मित्र हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को बोले, कृष्ण बहुत देर से तुमने ऐसे गिरिराज जी को उठाया है,
तुम्हारी अंगुली में दर्द होता होगा, अभी अंगुली हटाओ, थोड़ा जलपान कर लो। भगवान ने कहा भैया अगर मैं अंगुली हटाऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आने वाले हैं। ब्रजवासी बोले अच्छा तो हमारी ये डंडे लाठी बेकार लगे। भगवान ने जाना कि मानेंगे नहीं, तो भगवान ने क्या किया, अपनी अंगुली को थोड़ा खिसकाया, हटाया नहीं, हटाते तो गिरिराज जी नीचे आते, थोड़ा खिसकाया। अच्छा जितनी अंगुली खिसकी उतने गिरिराज जी खिसके नीचे को आए। अभी तक लाठियों पर वजन नहीं था, डंडों पर, लेकिन अब वजन पड़ा, और वजन पड़ा तो चट 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 करके सब डंडे टूट गए, सब घबरा गए, गए संभालो संभालो संभालो। भगवान ने फिर ऐसे उंगली लगा दी, ऐसे अब देख रहे हैं ब्रजवासी भगवान को, पूछने लगे, क्योंकि ब्रजवासी जो श्री कृष्ण के मित्र हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो सखा संबंध है ना, मित्र।